So let's talk about the five-time IPL champions, Chennai Super Kings, one of the most successful teams of the Indian Premier League. We have the full squad. We have our probable playing 11, but we'll start with your overall review of Chennai Super Kings and their IPL mega auction. Very good auction because they managed to sign as many players as they wanted to from the previous squads. We can see some biggies coming back to Chennai. Ravichandran Ashwin is back after 2015. He was signed. 10 करोड़ के लगभग पैसे खर्च किए हैं रविचंद्रन अश्विन को वापस लाने के लिए. उसके अलावा नूर अहमद को साइन किया है 10 करोड़ में. सबसे बड़ी साइनिंग है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए. विजय शंकर वापस दोबारा चेन्नई के लिए खेलेंगे. रचिन रविंद्र दोबारा चेन्नई के लिए खेलेंगे. डेवॉन कॉनवे दोबारा चेन्नई के लिए खेलेंगे. सैम करन बहुत सस्ते में मिल गए और वापस चेन्नई के लिए खेलेंगे. चेन्नई पर डेस्परेट थी उनके लिए 2023 ऑक्शन में, नहीं मिल पाए थे, पर इस बार कंपैरेटिवली 2.40 करोड़ काफी सस्ता प्राइस में सैम करन मिल गए. तो काफी अच्छा ऑक्शन रहा है चेन्नई का और काफी स्ट्रॉन्ग यूनिट नजर आ रही है आईपीएल के पहले. बिल्कुल और एक वो टीम है जिसको आईपीएल जीतना आता है. जैसे कि हमने कहा 5 बार जीत चुके हैं. तो दे मस्ट हैव एंटर्ड द ऑक्शन विद द प्लान एंड होपफुली दे हैव एग्जिटेड द ऑक्शन विद द सक्सेसफुल प्लान एंड द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लान. पर अगर प्लेइंग 11 की बात करें हम तो बहुत ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि जितना अच्छा स्क्वाड उतना आपके लिए ट्रिकी है प्लेइंग 11 बनाना. तो if we start with the playing 11, what will be your top 4 for the Chennai Super Kings? I mean, लास्ट ईयर भी चेन्नई सुपर किंग्स का जो टॉप चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे बड़ा एडवांस रहता है कंसिस्टेंसी. और मुझे लगता है कि जिस तरह के प्लेयर्स उन्होंने साइन किए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बड़े प्लेयर्स जो उनको चाहिए तो उन्होंने बाय बैक किए हैं. तो डेवॉन कॉनवे विल ओपन विद कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ लाइक ही डिड इन द 2022 एंड 2023 सीजन. काफी अच्छी पार्टनरशिप थी दोनों की. तो डेवॉन कॉनवे को वापस लिया है. डेवॉन कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपन करते हुए नजर आएंगे. और रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के लिए नंबर 3 पे खेलते हैं, लास्ट सीजन खेले थे चेन्नई के लिए, नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए. अब क्योंकि अजिंक्य रहाणे नहीं है और टीम ने उनके एज अ रिप्लेसमेंट के राहुल त्रिपाठी को साइन किया, जो मेरे को लगता है कि शायद चेन्नई के लिए सबसे अच्छी साइनिंग है आईपीएल ऑक्शन की. क्योंकि राहुल त्रिपाठी वो एक बैट्समैन है, एक्सपीरियंस इंडियन बैटर है, आईपीएल में बहुत सालों से खेलते हैं. जो मिडिल ऑर्डर में एक्सेलरेटर का जो काम चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को, जो शायद रहाणे से एक्सपेक्ट कर रहे थे पर रहाणे वो कर नहीं पा रहे थे, तो राहुल त्रिपाठी के आने से वो चीज बहुत सॉर्टेड हो गई. तो राहुल त्रिपाठी अकॉर्डिंग टू मी विल बैट एट नंबर 4 फॉर चेन्नई सुपर किंग्स. स्क्वाड में एक दीपक हुड्डा भी है. ही हैज ऑफन प्रूव्ड हिमसेल्फ. एलएसजी के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग खेलते थे इससे पहले. वो टेम्पटेशन होगी राहुल और दीपक में स्विच करने की? आई मीन हाँ, अगर राहुल त्रिपाठी से देखिए, स्टार्ट तो राहुल त्रिपाठी से करेंगे बिकॉज राहुल त्रिपाठी इज अ वेरी गुड अटैक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो कि 1, 2, 3, 4 कोई भी पोजीशन पे खेल सकते हैं. एक्सेलरेट करना उनका काम है और वो काफ़ी चेन्नई के लिए उन्होंने, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए तो उन्होंने वो किया, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए वो किया, उन्होंने पुणे सुपर जायंट्स के लिए वो किया है, और उन्होंने पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी किया. तो स्टार्ट तो उन्हीं के साथ किया जाएगा. हाँ, अगर उनका परफॉर्मेंस नहीं आता, उनसे रन नहीं बनते, तो दीपक हुड्डा का आपके पास ऑप्शन है. बिल्कुल. और अगर आने वाले 3 अगले प्लेयर्स की बात करें, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, आई थिंक दिस विल ऑल्सो बी द रिटेन्ड प्लेयर्स जो उनके थे, जो कोर उनका था, दैट इज शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा एंड द मैन हिमसेल्फ MS धोनी. यही 3 ऑप्शन आपको होते दिख रहे हैं. एक विजय शंकर भी चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में लिया है. डू यू थिंक ही इज अ बैकअप एंड अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर समवन लाइक शिवम दुबे? या एग्जैक्टली, बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स ने शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और MS धोनी को रिटेन किया. तीनों 5, 6, 7 के लिए परफेक्ट बैट्समैन है. किसी भी प्लेइंग 11 में, किसी भी फ्रेंचाइजी की प्लेइंग 11 में उनके पोजीशन बनती है. विजय शंकर वापस आए हैं, अच्छा एडिशन है. शिवम दुबे का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, बट स्टार्ट तो शिवम दुबे से ही होगा क्योंकि 12 करोड़ में रिटेन किया है, फेथ दिखाया और चेन्नई के लिए उन्हें परफॉर्म किया है. तो स्टार्ट तो उन्हीं तीनों के साथ होगा. बिल्कुल. 7, 5, 6, 7 इज वेरी सॉर्टेड. दुबे, धोनी, जडेजा. बिल्कुल. और नंबर 8, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू. रविचंद्रन अश्विन, इज दिस एन इमोशनल बाय और इज दिस अ स्मार्ट बाय? I mean, Ravichandran Ashwin brings a very good experience of playing in the IPL. More than 170 विकेट्स हैं उनके नाम पे, रन्स भी अच्छे बनाए हैं. चेन्नई ने उनको वेरियस पोजीशन पे यूज किया है, राजस्थान रॉयल्स ने भी किया है, और जरूरत पड़ने पे एक्सपीरियंस काम आता है. चेन्नई का हमेशा से रहा है कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स पे काफी बिलीव करती है. तो रविचंद्रन अश्विन, हाँ ठीक है, प्राइस को लेकर 9 करोड़ से ज्यादा में खरीदा गया है, तो आप थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा प्राइस दे दिया, बट एज अ प्लेयर देयर इज नो डाउट अबाउट हिज क्वालिटी. And he'll be certainly be a part of the Chennai's playing 11. Yeah. So मुझे लगता है कि जो 5, 6, 7 के बाद जो बाकी प्लेयर्स बचने हैं उसमें एक अश्विन खेलेंगे और एक खेलेंगे सैम करन. बिकॉज सैम करन से क्या होगा, आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल गया. वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, वो बैटिंग भी कर सकते हैं, आप उनको ऊपर भी खिला सकते हैं,
एज अ फिनिशर भी खिला सकते हैं और बॉलिंग तो वो करके ही देते हैं। तो ये अश्विन और सैम करन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है चेन्नई के लिए सीजन में। बिल्कुल। और हमने 9 प्लेयर्स से बात कर ली, 9th बीइंग सैम करन, 10th और 11th आपके 2 पेसर्स कौन होंगे सीएसके? अब पेसर्स में देखिए, आपने उनने मथीशा पथिराना को रिटेन किया, तो मथीशा पथिराना तो खेलेंगे, मथीशा पथिराना खेलेंगे। और दूसरा पेसर जो मुझे लगता है वो चेन्नई को खिलाना चाहिए, दैट इज खलील अहमद। अब डिबेट हो सकता है कि खलील अहमद क्यों, बट देखिए अगर आप खलील अहमद का रोल अगर आप दिल्ली के लिए भी देखेंगे या इंडिया के लिए भी उनका रोल देखेंगे, वो न्यू बॉल से अच्छे बॉलर हैं, बिल्कुल लेफ्ट आर्म पेसर हैं, स्टार्टिंग में विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं। और चेन्नई के पास अब दीपक चहर नहीं है, चेन्नई के पास दीपक चहर नहीं है, शार्दुल ठाकुर नहीं है, और उनको स्टार्टिंग में विकेट चाहिए। जो काम दीपक चहर करके दे सकते थे वो काम खलील अहमद भी करके दे सकते हैं, दैट इज टू गेट विकेट्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। क्योंकि मथीशा पथिराना को अगर आप डेथ ओवर्स में यूज करेंगे, मिडिल ओवर्स में अश्विन जडेजा बॉलिंग करेंगे, तो आपको टॉप स्टार्टिंग के लिए 2 अच्छे पेसर्स चाहिए। उसमें आपके पास एक सैम करन हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे खलील अहमद और मथीशा पथिराना। हाँ, खलील अहमद। तो खलील अहमद और सैम करन के सर ओपन आप बॉलिंग करेंगे। मिडिल ओवर्स में आपके पास ऑप्शंस हैं, जडेजा, आपके पास ऑप्शन है अश्विन, आपके पास शिवम दुबे का ऑप्शन है, आप रचिन रविंद्र को ट्राई कर सकते हैं, और डेथ के लिए फिर मथीशा पथिराना तो है ही आपके पास। तो बहुत ही सॉर्टेड, बहुत ही बैलेंस्ड प्लेइंग 11 है, और कुछ अच्छे प्लेयर्स इंपैक्ट के लिए भी हैं। जैसे अगर आप इंपैक्ट के लिए देखें, उन्होंने नूर अहमद पे 10 करोड़ खरीदे हैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि चेन्नई ने नूर अहमद पर 10 करोड़ खर्च करे, क्योंकि जडेजा और अश्विन दोनों हैं, बट अगर कुछ किया है तो खुद समझ के किया होगा, कंडीशंस को ध्यान में रखे। अगर वो चेन्नई की कंडीशन जो स्पिनर्स को असिस्ट करती हैं वहां पे, तो वो बहुत डेंजरस होने वाले हैं। उसके अलावा आप देखें, अंशुल कंबुज को साइन किया है, अंशुल कंबुज इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जेमी ओवर्टन को साइन किया इंग्लैंड से, वेरी गुड ऑप्शन। नाथन एलिस ऑस्ट्रेलियन पेसर हैं, पिछले बार पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे थे। नागरकोटी का इंजरी का फिटनेस की वजह से आईपीएल में इतना कुछ कर नहीं पाए, बट वो जब वो अंडर 19 में आए थे, बहुत ही ब्राइट प्रोस्पेक्ट थे। सो ओवरऑल वेरी गुड ऑप्शन फॉर चेन्नई, वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग 11, वेरी गुड बैकअप प्लेयर्स, एंड इफ दे परफॉर्म टू देयर पोटेंशियल, अगला फाइनल तो खेल रहे हैं। वो दैट वाज सपोज्ड टू बी नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आईपीएल विनिंग स्क्वाड? हाँ, डेफिनेटली आईपीएल विनिंग स्क्वाड, क्योंकि गुड ब्लेंड ऑफ इंडियन प्लेयर्स, गुड ब्लेंड ऑफ ओवरसीज प्लेयर, गुड एक्सपीरियंस, यूथ एक्सपीरियंस, पावर हिटर्स, सब कुछ है। तो ऐसा एक फ्रेंचाइजी जो एक ऑक्शन में बिलीव करती है कि हमारे पास ऑक्शन के बाद ये होना चाहिए, सारे बॉक्सेस को चेन्नई टिक करती है। बिल्कुल। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक। चेन्नई सुपर किंग्स, अ ब्रिलियंट स्क्वाड, एंड दिस इज द प्लेइंग 11 दैट वी हैव कम विद। आई विल रिपीट: डेविन कॉनवॉय, ऋतुराज गायकवाड द कैप्टन, रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, रविचंद्रन अश्विन, सैम करन, खलील अहमद एंड मथीशा पथिराना। दिस इज what we think should be CSK's playing 11. आपको क्या लगता है? If you are a CSK fan especially, do write to us in the comment section down below. What should be and could be CSK's playing 11 in the IPL 2025? Please do write to us and do subscribe to the Cricket Mix YouTube channel.